डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग कवक में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पोषण क्या होता है और कवक में कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है। तो पहला न्यूट्रिशन पोषण क्या है। पोषण सजीवों में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण वे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अपने शरीर में रोगों से रक्षा करते हैं, शरीर में वृद्धि और विकास करते हैं और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करते हैं। तीन प्रक्रियाओं को करने के लिए जीवधारियों में जो क्रिया होती है उसी को हम पोषण कहते हैं। पोषण एक लाइन में अगर कहें तो पोषण सजीवों की वह प्रक्रिया है, सजीवों में होने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह ऊर्जा, प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता जिसे कहते हैं, तथा वृद्धि और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक होती है। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं फंजाई के बारे में। तो फंजाई एक क्लोरोफिलस होता है, या हम कह सकते हैं क्लोरोफिल रहित होता है, पर्णहरित रहित होता है। तो पर्णहरित नहीं पाया जाएगा तो यह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में नहीं बना पाएंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में चार मुख्य रूप से पाए जाने वाले जो हैं उसमें सबसे पहला है CO2, H2O, लाइट और क्लोरोफिल। इन चारों के बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और पर्णहरित। तो ये पर्णहरित कवक में नहीं पाया जाता है। तो कवक में नहीं पाया जाता है, इसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे, अर्थात ये स्वपोषी नहीं होंगे, ये विषमपोषी होंगे। जिनका जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वह हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक, इसको हिंदी में विषमपोषी भी कहते हैं। विषमपोषी पोषण करते हैं। कवक विषमपोषी पोषण करते हैं। इनमें जो पोषण होता है वह मुख्य रूप से दो तरीके से होता है, लेकिन चार प्रकार का होता है। दो तरीके क्या है, जैसे कुछ कवक अपने भोजन को या अपने न्यूट्रिशन को सजीवों से प्राप्त करते हैं। तो जो सजीवों से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे या जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम पैरासाइट के नाम से जानते हैं। पैरासाइट के नाम से जानते हैं। और ऐसे कवक जो अपना भोजन सड़े गले या मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं उसे सैप्रोफाइट कहते हैं। सैप्रोफाइट के नाम से जानते हैं। तो कवक में जो पोषण होगा एक पैरासाइट होगा। ये सजीवों का मतलब जंतुओं तथा पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर लेंगे और कुछ में रोग उत्पन्न कर देते हैं। और दूसरा सैप्रोफाइट, ऐसे कवक जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों द्वारा प्राप्त करते हैं, उन्हें हम सैप्रोफाइट के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में परजीवी कहते हैं, परजीवी, और इसको मृतोपजीवी कहते हैं, मृतोपजीवी। लेकिन यही दो प्रकार के न्यूट्रिशन कवक में चार प्रकार का होता है। कुछ कवक ऐसे होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, लेकिन अपना भोजन केवल सजीवों द्वारा ही प्राप्त करते हैं, केवल सजीवों द्वारा प्राप्त करते हैं। उन्हें ऑब्लिगेट पैरासाइट के नाम से जानते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट के नाम से जानते हैं। अगर एक कवक अपना भोजन सजीवों से प्राप्त कर रहे हैं, अगर सजीव के द्वारा अपना भोजन नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो इनकी डेथ हो जाती है, ये समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरा
साइट, इसको हिंदी में हम अविकल्पी परजीवी कहते हैं, अविकल्पी परजीवी के नाम से जानते हैं। यहाँ कवक में पहला प्रकार हो गया ऑब्लिगेट पैरासाइट, जिसको फिर समझिएगा, ऐसे कवक जो अपना भोजन केवल सजीवों से ही प्राप्त करते हैं और सजीव से ना प्राप्त करने की दशा में, ना मिलने की दशा में इनकी मृत्यु हो जाती है, नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं, अविकल्पी परजीवी कहते हैं। दूसरा होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट, इसको हिंदी में विकल्पी कहते हैं, विकल्पी परजीवी। ये ऐसे कवक होते हैं जो अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये ऐसे कवक होते हैं या इस प्रकार के न्यूट्रिशन में कवक अपना भोजन सजीवों के द्वारा प्राप्त करते हैं, लेकिन सजीव के द्वारा भोजन ना मिलने की स्थिति में ये मृत एवं सड़े गले भोज्य पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करने लगते हैं। इसलिए इन्हें फैकल्टेटिव पैरासाइट कहते हैं या विकल्पी परजीवी कहते हैं। इसके बाद तीसरा है इसमें ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, इसे हम अविकल्पी पर मृतोपजीवी कहते हैं, तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन में जो कवक होता है वह मृतोपजीवी होता है, और अपना भोजन केवल सड़े गले या मृत भोज्य पदार्थों से प्राप्त करता है और इनके ना मिलने की दशा में ये नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, अर्थात ये केवल मृतोपजीवी ही पोषण करेंगे। और इसके बाद इसमें चौथा है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, हिंदी है विकल्पी मृतोपजीवी। तो इस प्रकार के जो कवक होते हैं वो प्रायः परजीवी होते हैं, मतलब अपना भोजन सजीवों के द्वारा प्राप्त करते हैं और सजीवों से ना प्राप्त होने की दशा में ये मृतोपजीवी हो जाते हैं, मतलब सड़े गले भोज्य पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कवकों में 4 प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। पहला ऑब्लिगेट पैरासाइट, दूसरा फैकल्टेटिव पैरासाइट, तीसरा ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट और चौथा फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। एक बार फिर से, पहला है अविकल्पी परजीवी, ऐसे कवक जो केवल परजीवी के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब सजीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम अविकल्पी परजीवी कहते हैं। और ऐसे मृतोपजीवी कवक जो सजीवों से भोजन ना मिलने की दशा में मृत एवं सड़े गले भोज्य पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें विकल्पी परजीवी के नाम से जानते हैं। इसके बाद तीसरा है ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट। ये मृतोपजीवी होते हैं, मतलब सड़े गले भोज्य पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त करेंगे और सजीवों से नहीं प्राप्त करेंगे। और चौथा है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, ये प्रायः परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं और सजीवों से भोजन ना मिलने की दशा में ये मृतोपजीवी हो जाते हैं। तो ये
कवक में पोषण के प्रकार। धन्यवाद।